इस वीडियो में जो एडुटेरिया की अभी अर्धवार्षिकी आई है जनवरी 2023, जनवरी से जून 2023 तक के लिए, उसका हम करंट अफेयर देखेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और इसको आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया है। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। तो उपयुक्त ऊपर में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है, मतलब सी आंसर है। ओरियन अभ्यास 2023 ना फ्रांस में किया गया था और भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ओरियन अभ्यास 2023 में। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स एम R21 नामक मलेरिया टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो मतलब मलेरिया के टीके की मंजूरी देने वाला कौन सा पहला देश बन गया? वो बन गया घाना, साउथ अफ्रीका का देश, अफ्रीका का देश है ये घाना। उसने मलेरिया के टीकों की मंजूरी दे दिया। और मलेरिया के टीके का नाम क्या है? R21 आया, R21। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुंफू सुरंग का उद्घाटन किया? तो पीरा कुंफू सुरंग किधर है, किस किस जगह पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? तो H3N8, ये जितना भी फ्लू फ्लू आता है, बर्ड फ्लू, ये फ्लू वो फ्लू, सब समझ लीजिए चाइना है। तो चाइना अगर ऑप्शन में है तो मारिए टिक। तो चीन है, H3N8 बर्ड फ्लू से पहली वहाँ मौत हुई है चीन में। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती, जो कि 28 मई को मनाई जाती है, को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र वीर गौरव दिवस की मनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। तो ये बात सही है, हमारे विदेश मंत्री युगांडा और मोजाम्बिक गए थे। ये सभी अफ्रीका के देश है। उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। तो बिल्कुल सही है, युगांडा में NFSU का पहला परिसर खोला जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तो बिल्कुल सही है, तुलसी घाट बहाली परियोजना कहाँ शुरू किया गया? युगांडा में शुरू किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल के से संचालित किया गया? तो भारत का ये सबसे, मतलब अंडर वाटर मेट्रो पहली ही बार है और सबसे गहरा भी मेट्रो है। तो ये कहाँ पे संचालित किया गया, किस नदी के नीचे? तो ये आपका हुगली नदी, कोलकाता में हुगली नदी। आठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज का उद्घाटन किया गया और अंजा जिले वहीं पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें क्या होगा, बाउंड्री है जो चाइना और इंडिया की, वहाँ पे बहुत सारा गांव को विकसित किया जाएगा और उसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं होंगी। नवा क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के लिए कि किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो भारत के संविधान का किस भाषा में पहला संस्करण लाया गया है? और डोगरी भाषा में लाया गया है। 10वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन, जो कि असम में है बिल्कुल, से डैश फाइटर जेट में उड़ान भरी। तो उसने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी हमारे राष्ट्रपति जी ने। 11वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने
सरकारी कर्मियों को पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो सरकारी कंपनियों की पेंशन प्रणाली को समीक्षा करने के लिए टी सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस भारतीय को सम्मानित किया? भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया सांख्यिकी में 2023 के लिए। गणितज्ञ और सांख्यिकीविद का अवार्ड किसे दिया गया? ये CR राव को दिया गया। 13वां क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2021 का 21-22 का अभी आया था, तो उसमें 5 हमारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन करना बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। सही है, नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया पहले। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। तो किसने हेल्प किया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। तो इसका सही आंसर सभी है, सभी इसके सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप भोडोक्सा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित? तो भोडोक्सा ऐप है ना, ये आपका महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन, NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये क्या नाम दिया है? तो इसको नाम मिला है रैपिडेक्स। 17वां क्वेश्चन है, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया गया? तो लार्सन टूब्रो ने 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना डाला है ना, तो ये बेंगलुरु में खुला है। 18वां क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया, तो ये सही है। अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान में है। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 kg में भारत ने के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो अमन सहरावत, ये स्टेटमेंट सही है। और इसे देख सकते हैं, अमन सहरावत क्या है? पहलवान है ना, अमन सहरावत पहलवान है। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य जीते हैं, तो ये भी सही है। 130 जीता, 101 13-10 जीता, 13-10, इसका आंसर डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? पहला एम्स, नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स कहाँ बनेगा? आपका गुवाहाटी में बनेगा। 20वां क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया? तो हिंदू फोबिया से रिलेटेड आपका UN में भी रिजोल्यूशन पास हो चुका। मुस्लिम फोबिया से रिलेटेड पास हुआ, हिंदू फोबिया से रिलेटेड नहीं हुआ, मुस्लिम फोबिया से हो गया। पर ये राज्य से रिलेटेड बोला, ये कोई यूनाइटेड नेशन का बात नहीं कर रही है। बस अमेरिका में पहला कौन सा राज्य है जिसने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए के लिए प्रस्ताव पारित किया? तो वो जॉर्जिया है। 21वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन मतलब FT, विश्व व्यापार नीति मतलब FTP, विदेश व्यापार नीति है, तो मतलब FTP मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो हम वस्तु और सेवाओं में हम 2 ट्रिलियन 2030 तक हासिल कर लेंगे, दो का निर्यात हम लोग 2030 तक हासिल कर लेंगे। 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल, क्या नाम है उस चावल का? नागरी दुबराज को भौगोलिक मतलब GI टैग मिला है? तो किस जगह का है ये नागरी दुबराज? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। 23वां क्वेश्चन है, इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिक परीक्षण रेंज ATR में किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल री लॉन्च व्हीकल के
स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मशीन का मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया? तो ये है आपका RLV LEX जो रीलॉन्च व्हीकल है, और ATR में इसे RLV के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है, तो वो है RLV LEX। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपने नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रारंभ शुरू किया? तो ये है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत BDL। 25वां क्वेश्चन है, चोनरोस्टेरियम पर प्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्य के को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ हुआ है? एक फंगस का नाम है चोनरोस्टियम पर प्यूरियम, तो ये कोलकाता में पहला मामला है इसके, जिसने मनुष्य को संक्रमित कर दिया है ये फंगस। 26वां क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध आपका क्रिकेट से था, सलीम दुर्रानी का संबंध, ये क्रिकेट खेला करते थे। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता के 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो 12वां सदस्य CPTPP की तो कौन बना है? तो वो 12वां देश बन गया आप। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। तो ये बात सही है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य बने हैं भारत। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया। तो जो 4 साल के लिए बने हैं भारत 4 साल के लिए बना है, 4 साल होगा इसका टेन्योर। एक सदस्य के रूप में भारत का ये कार्यकाल 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, तो ये अगले साल से शुरू होगा और 4 साल के लिए रहेगा भारत, मतलब 2028 तक रहेगा, और पहली बार हुआ है ऐसा। तो ये है इसका सही आंसर, डी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओरपो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? तो पेटेरी ओरपो फिनलैंड की बनी है, ये चुनाव प्रधानमंत्री बनी है पेटेरी ओरपो फिनलैंड, और फिनलैंड वही देश है जो अभी 31वां सदस्य बनी है नाटो का। 30वां क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओफेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये ओफेक 13 जो उपग्रह है ये आपका इजराइल का है। 31वां क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश। मिसमी जनजाति मतलब अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये आपको मजूली आइलैंड का भी मेन जनजाति यही है, मिसमी है, और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। 32वां क्वेश्चन है, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर वो है किम कॉटन, ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बनी। तो पहली महिला अंपायर कौन बनी? किम कॉटन, कॉटन से सील देंगे, है ना। 33वां क्वेश्चन है, आवेदन प्रणालियों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने परवा पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय किया है? तो परवा पोर्टल आपका आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, आरबीआई। 34वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो गज उत्सव 2023 ना आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में, उसके द्वारा शुरू किया गया, वहीं पर गज उत्सव शुरू किया गया, और इस समय द्रौपदी मुर्मू साहब भी गई थी वहाँ पर। 35वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है? तो ये 6 सूत्री योजना रखी गई है
साइलेंसिंग द गन इन अफ्रीका, मतलब कि अफ्रीका में जो चल रहा है मारा मारी बंदूक से, उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए। 36वां क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा वन छोड़ा है? तो टैफा वन छोड़ा गया है आपका केन्या के द्वारा। कहाँ? कैलिफोर्निया से छोड़ा गया है। 37वां क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो सबसे अच्छा न्याय आपको कर्नाटक राज्य से मिल रहा है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? तो मलेरिया मुक्त आपका बन गया अजरबैजान और ताजिकिस्तान। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो क्या है आपका मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सभी के द्वारा शुरू किया गया। 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? ठीक ना। तो अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल सही, अजय सिंह उपाध्यक्ष बन गया है मुक्केबाजी के। सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन FLO, ठीक ना, की 40वीं अध्यक्ष बनी है। नीरज निगम RBI की कार्यकारी निदेशकों में शामिल हुए हैं, और तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। 41वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है। तो बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अभी शुरू किया गया है मैसूर में। दूसरा क्वेश्चन है, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया। तो बिल्कुल सही है, नेपाल भी अभी था इसको सेटअप करने में। इस अवसर पर PM मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो ये भी सही है, 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या अब 3167 हो गई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब 3167 हो गई है हमारे यहाँ। तो इसका आंसर D हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राज्य भारत का वाला राज्य कौन बन गया? तो राइट टू हेल्थ, है ना। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा पास कर दिया गया था बिल। 43वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसको मिला है? ये मिला आशा भोसले जी, गीत गायक आशा भोसले। 45वां क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर से चालू किया गया? तो आपका क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क है, लिंक नाम है उसका। नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। 46वां क्वेश्चन है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वो कृष्ण प्रकाश है। 47वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया गया? तो वो किया गया 140वां राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का मुंबई में शहर में आयोजन, ये 140वां किया गया। 48वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में आयोजन होने वाला 109वीं भारतीय विमान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो क्या होने वाला है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में होने वाला है। क्लोन मादा बछेरे का नाम क्या है? ये क्वेश्चन है, 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन कर रहा है? ये आपका कर रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी। 49वां क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा कहाँ पर पैदा हुई है? तो ये आपका हुई है गंगा में। क्लोन मादा बछड़े का नाम रखा गया है गंगा, ठीक।
50वां क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थी। कौन? दिल्मा वाना रूसेफ। उसके अलावा सब बदल ही रहे हैं वहाँ पे। तो ये था सेट नंबर 5 का 50 क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा को निकालने के लिए और भी मटेरियल मिलेंगे। हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।